हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वक्त मैं हूँ काशीपुर में। सुबह सुबह का वक्त है और अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले नाश्ता करने के बाद एक गांव में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। वो है कोटाबाग। और कोटाबाग का मैं गांव दिखाऊंगी और ये बताऊंगी अपनी वीडियो में कि ऑस्ट्रेलिया के गांव में और यहाँ के गांव में क्या अंतर है। आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे रास्ते में चलते हुए उस गाँव की तरफ। तो दोस्तों, ये जो कोटाबाग गांव है ये नैनीताल ज़िले के अंतर्गत आता है। तो इस गांव की जनसंख्या भी कम है और इसीलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, शोर शराबा नहीं है, एकदम शांत है। यहाँ का जो रहन सहन है वो बहुत ही सादा है और यहाँ के लोग खेती के अलावा गुजारे के लिए ये और भी अन्य कार्य करते हैं। ये है हमारे प्रेम भाई और ये एक किसान है और किसानी के अलावा ये क्या क्या करते हैं वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। तो इन्हीं के घर में हम रुकेंगे 1-2 दिन। तो हमें आए हुए आधा घंटा हो गया है और ये बन रहे हैं यहाँ गर्मा गर्म पकोड़े और हम पकोड़े खाना शुरू हो गए थे। फिर याद आया कि थोड़ा पहले वीडियो बना ले। तो दोस्तों, ये जो पकौड़ियाँ हैं ये मशरूम की है और ये खेत से तोड़े हुए मशरूम है और आपको हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। अभी खेत पे भी ले जाएंगे दिखाने के लिए, जो मशरूम की खेती जहाँ पे होती है। और ये जो मशरूम है इसमें बाहरी खाद का कोई उपयोग नहीं किया जाता, मतलब इसमें गोबर की खाद डाली जाती है। तो ये लगा लो कि कितना पौष्टिक है ये। तो इसी के पकोड़े बने हुए हैं और आलू के पकोड़े ये भी खेत के ही हैं, ये भी आपको दिखा देंगे। और इनका जो स्वाद है वो ज़बरदस्त है खाने में। अपने आप कल ले जाए वो गठरा सा बांध रखा वो साथ में उनके चौकीदार भी हैं। तो ये दूध देने वाले हैं, जो दूध अपना यहाँ बेच के जाओ। अब लेने वाले आएंगे, अब बाद में लेने वाले आएंगे, तब फिर वो दूध को लेके चले जाएंगे स्टोर करके। तो दोस्तों, अब हम भाई साहब से पूछते हैं कि जो इन्होंने ये दूध की डेयरी खोली हुई है तो इसका क्या प्रोसेस है। भाई आपको बताएंगे सब। तो चलो भाई बताओ आप। हाँ, ये डेयरी एनजीओ वाली है, महिला समूह की। अच्छा। और इसमें कुछ मेंबर हैं 12-14 और दोनों टाइम डेयरी का काम होता है। सुबह कम है, शाम को ज़्यादा है। अच्छा। सुबह की गाड़ी आती है, वो शाम की भी आती है, वो लेके जाएगी। फैट के हिसाब से जो है हर किसी के रेट जो है फिक्स है। अच्छा। तो जिसका जैसा फैट बनता है वैसे उसकी दूध की इनकम होती है। डेयरी जो है अपना दूध 46 रुपये बेचती है, लेकिन 57-58 रुपये भी कस्टमर को दे रही है। हाँ, वो फैट का हिसाब है। अच्छा, अपना अपना मेहनत है। मतलब तो इस टाइम गाड़ी गई, वो दूध लेके सब इकट्ठा करके सवेरे रामनगर से फिर पहाड़ साइड को डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई साहब का यहाँ पे काम है कि किसके दूध में कितना फैट था वो मशीन में हमने आपको दिखा दिया और चेक करके वो लिख देते हैं। फिर वो पर्ची में लिख देते हैं भाई इसने इतना किलो दूध दिया था। तो बाकी उसको बाकायदा रजिस्टर में भी लिखते हैं ताकि दोनों को पता रहे कि भाई कितना कितना दूध किसने दिया और उसका क्या फैट था। तो उसके हिसाब से पैसा मिलता है और पैसा इनके पास नहीं आता, सीधे उन्हीं के अकाउंटों में जाता है, खातों में आ जाता है। उनके खातों में खुले पड़े हैं नाम से। तो ये जो मशीनरी है ये आपने लगाई है कि नहीं, ये डेयरी वालों की है। यहाँ पे तो क्या होता है किसी की 2 गाय है, किसी की 3 गाय है, लेकिन जो विदेश में जहाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया का दिखाया था वहाँ एक की गाय होती है 500-500, 300। तो वो लोग तो मशीनों से ही दूध निकाल लेते हैं और सीधे सरकार के पास चला जाता है। तुम्हें दूध किसी मॉल में या फिर जो पेट्रोल पंप होंगे वहीं पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जिनकी भी गाय वैसे होती है वहाँ मिल जाता है। तो हम सीधे गाय वाले से भी जाके खरीद सकते हैं दूध। यहाँ ऐसा कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। तुम किसी भी गाय वाले से दूध जाके नहीं ले सकते। और यहाँ लोगों ने लगभग हर घरों में, यहाँ पे गांव में तो हर घर में गाय पाल रखी होती है, जो कि अपने लिए दूध उनके लिए हो जाए, बच्चों के लिए, अपने लिए चाय पीना, दूध पीना, थोड़ा बेचना। तो मतलब यहाँ पे ये है कि हर घर में गाय मिल जाती है। तो विदेशों में तो क्या होता है कि गांव के बीच में कोई गाय नहीं पालता, दूर दूर वहाँ के किसान होते हैं जिन्होंने गाय पाल रखी होती है और ज़मीन भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है ना। वहाँ ये अंतर है मतलब। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने मशरूम की खेती किस तरह से कर रखी है। ये देखो, इन्होंने कई सारे यहाँ पे बोरे रखे हुए हैं।
और इनमें गोबर और मिट्टी को मिला के डाला हुआ है और इसमें भूसा मिला हुआ है। और जो ये इन्होंने मशरूम की खेती कर रखी है, इस मशरूम की खेती में एक का ही हाथ लगता है, मतलब कि जो इस मशरूम को उगाता है वही इन मशरूम को तोड़ता है। और आप देख सकते हो, और अगर इन मशरूमों को कोई और तोड़ता है तो ये मशरूम ख़राब हो जाते हैं, मतलब हल्के काले से पड़ जाते हैं। अभी आपको दिख रहे होंगे कितने वाइट लग रहे हैं और कितने सारे हैं। और जो ये मशरूम होते हैं ये थोड़ा ठंडे इलाके में ही होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट भी नहीं जलानी, मतलब कि अंधेरा सा ही रखना है। और अब हो रहा है मौसम, मतलब कि ये मार्च का महीना लग गया है, तो अब धीरे धीरे मशरूम ख़त्म हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे मशरूम की जो खेती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब इनका सीज़न जा रहा है। और ये जो मशरूम है ये सर्दियों में ही होती है। तो आप देख सकते हो जो पहाड़ की औरतें होती हैं वो कितनी मेहनत करती हैं, ये आपको इससे ही पता चल रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं कि इनकी दिनचर्या क्या है। पहले गौशाले आती हूँ, गौशाले गाय दूध निकालती हूँ, उसके बाद थोड़ा उसको सन्नी उन्नी दे के घर चले जाती हूँ। दूध भरते हैं, हम डेयरी चलाते हैं, तो कुछ लोग दूध लाते हैं, वो दूध को भरा, फिर वो दूध लोड किया और गाड़ी में भेज दिया। उसके बाद घर जाती हूँ, फिर नाश्ता वास्ता बनाया, वहाँ से घर नाश्ता बना के नाश्ता वास्ता खा के फिर आए, फिर दाना भिगाया गाय के लिए। उसके बाद गोबर फेंकती हूँ, उसके बाद घास काटने जाती हूँ, घास लाती हूँ, उसके बाद गाय बच्चों को पानी खिलाती हूँ। मतलब हम पूरे दिन भर बिजी रहते हैं, हम कहीं इधर उधर फालतू बिल्कुल नहीं रहते। तो दोस्तों ये है यहाँ गोबर गैस, और इसमें गोबर और पानी को मिला के डाला जाता है। मतलब गोबर और पानी की मात्रा बराबर करके इसमें डाली जाती है और उससे बनती है गोबर गैस। और ये पूरा बंद कर दिया जाता है। और जब इसमें गोबर गैस ज़्यादा हो जाती है तो ये ढक्कन अपने आप ऊपर उठने लगता है। और वैसे तो इस ढक्कन को 4 लोग नहीं उठा पाते, और ये ढक्कन गैस के दबाव से अपने आप ऊपर उठने लगता है। और ढक्कन मतलब इतना भारी है कि इसको 4 लोग भी नहीं उठा सकते। लेकिन जब इसमें गैस बनती है और जब गैस से ये भर जाता है तो ये ढक्कन भी अपने आप ऊपर उठने लगता है। और इसमें पता भी चल जाता है कि गैस कितनी भर गई। और क्या होता है कि ये देखो गोबर पानी बाद में वो ऊपर आता रहता है, जिससे कि खाद बनती रहती है अपना जो पौधों में डालने के लिए। इस साइडों से ये बाहर आ रहा है, इसको बाद में उठा के पौधों में डाल देते हैं। और ये है गाय के, जो हम गाय पाली हुई है भाई ने, उसी गाय के गोबर को यहाँ पे डालते हैं इसके अंदर, और उससे ये गैस बनती है। और जो वापस आ जाता है निकल के, उसको फिर वापस खेतों में डाल देते हैं। तो अपनी आने वाली वीडियो में मैं अपने गांव के बारे में और बताऊंगी, और ऊपर और पहाड़ों में जाएंगे, वहाँ का भी आपको नज़ारे दिखाएंगे। एक बच्चे खाना बहुत मुश्किल लगा बेटा। ये क्या ढक रखा है अरे टमाटर 2 दिन की मेरी मेहनत थी, सारी झाड़ निकाली देखो निकले हुए थे कि लाल लाल। और फिर मैंने वो अब फूल आ रहे नहीं है दुनिया भर के, अब बहुत टमाटर आ जाएंगे यहाँ, फिर हो जाएगा सही। ये हुए थे बस ये लाल लाल। हाँ हाँ, जैसे ये कोई ये बीच में ऊपर है। तो आज हमारा दूसरा दिन है और सुबह सुबह का वक्त है। सुबह तो नहीं, अभी तो 10 बज चुके हैं। सुबह बहुत बारिश हुई थी यहाँ पे, 1 घंटा मतलब काफ़ी बारिश हुई है, और आज और ज़्यादा ठंडा हो गया है। और आपको पता ही है कि मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं एक ही कोटी लेकर आई थी अपने लिए पहनने के लिए, और ठंडा हो गया। और आपको भी लगता होगा इसी कोटी में रहती है ये। तो ये देखो आप, ये हमारे यहाँ के खेत हैं, इस कोटाबाग गाँव के खेत यहाँ के आप देख सकते हो। और कितने अच्छे लग रहे हैं, गेहूँ लहर लहा रहे हैं, खेती लहर लहा रही है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है अपने नेचर के नज़दीक रहते हुए गांव में, मतलब अपने खेत खलिहान के पास। तो ये देखो दोस्तों, ये इसमें आड़ू लगे हुए हैं, ये आड़ू का पेड़ है। मतलब यहाँ सब फल फ्रूटों के पेड़ भी हैं। तो इस साइड देखो ये नींबू का है, और उसके साथ वाला है वो अमरूद का है, और उसके आगे है जो वो सहतूत का है। मतलब सब तरह के हैं ये देखो, और पपीता भी है। अब ये पपीते दिखाती हूँ मैं आपको, इधर आ जाओ। अरे थोड़ा जैसे हम बोल रहे थे, ये देखा भाई ने फुल स्टाइल में। ये लो भैया, ताजे ताजे पपीते, घर ले जाके पकाओ, और चाहे सब्जी खाओ चाहे पकोड़े बनाओ। पकोड़े बनते इसके? हाँ, और जैसे समझ लो आलू के अच्छे आपने उसके बनाए, और क्या पतले पतले वैसी। बहुत अच्छा।
तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की जो ज्यादातर जमीन है वो खेती लायक नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम हिस्से में खेती होती है और ज्यादातर जो खेती है वो क्वींसलैंड में ही होती है। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो ज्यादातर अंगूर की खेती होती है। और जो यहाँ के गांव होते हैं वो कस्बे की तरह होते हैं और यहाँ पे लोग जो है वो थोड़ी बहुत सब्जी उगाते हैं अपने घरों में अपने लायक ही। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि हर तरह की खेती होती है, हर तरह की सब्जी होती है और हर जगह ही लगभग लोग उगा लेते हैं उनको, साग सब्जी को। ये सारी मटर लगी हुई है, देखो। अब जैसे ये पॉली हाउस है ना, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम आती रहती है। उसके बाद यहाँ बैंगन उठाओ, गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, कोई भी साग सब्जी सारा जैविक है, नयाल जगह है। देखो ये तो ये जो कोटा बाग में गांव है उसका नाम है देवी रामपुर और उसी का ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये है पोली हाउस और ये जिनका ये पोली हाउस है उसमें इनका नाम लिखा हुआ है, देखो। यह श्रीमती उमा देवी का पोली हाउस है और इसमें गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है इस पोली हाउस को बनाने के लिए ये भी लिखा हुआ है, बाकायदा इन्होंने बोर्ड लिख रखा है। तो आओ अब हम तुम्हें दिखाते हैं यहाँ पे सब्जियाँ इन्होंने अपने पोली हाउस में क्या क्या उगा रखा है। तो आ जाओ। अब ये जो पोली हाउस है ये बारिश से, है ना, बारिश से बचाव करता है, कीड़े मकोड़ों से बचाव करता है। ये पोली हाउस बनाने का ये फ़ायदा होता है ना। और यहाँ से हवा भी आ रही है, पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन भी मिल रही है, इधर से हवा भी है। तो आप ये देख सकते हो, ये टमाटर लगा रखे हैं इन्होंने, करेले की बेल है, छोटे छोटे करेले लग रहे हैं अभी। इसमें गोभी हो रखी है, बंद गोभी है, हो रही है अभी गोभी। ये बंद गोभी है, ये देखो ये फूल बन रहा है। अब ये बंद गोभी का फूल बन जाएगा, ये बंद गोभी है ना। ये भी बंद गोभी है, ये सारा टमाटर है, धनिया है, धनिया लगा रखा है इन्होंने। ये पूरा आगे तक है, देखो टमाटर। ये तो अब सीजन चला गया है क्योंकि तोड़ लिया होगा, क्योंकि गोभी का सीजन तो अब चला गया है। तो ये जो थोड़ा बहुत रह गया वो हो रहा है, बाकी बाहर है। टमाटर बड़े होंगे, हाँ देख सकते हो आप, अभी हरे हैं सब, है ना। और अभी हरे हैं, अभी ये लाल हो जाएंगे बाद में। तो हमारे देश के ज़्यादातर हिस्सों में खेती होती है क्योंकि हमारे देश की जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ है। तो यहाँ के गांव में और वहाँ के गांव में ये कुछ फ़र्क थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो इसी तरह देखते रहना। तो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी यहाँ का एक रिसोर्ट जहाँ हम गए थे और यहाँ का एक झरना जो कि बहुत ऊंची पहाड़ी से आता है और जहाँ दूर दूर तक नदी का कहीं नाम और निशान नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। और उसमें झरने में कहाँ से इतना पानी आ रहा है ये भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। मेरी आने वाली अगली वीडियो को भी जरूर देखना। तो मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।